सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग जो है झारखंड आंदोलन के अंतर्गत झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ेंगे। यह जो है झारखंड स्पेशल का क्लास है। आप लोग जब जेपीएससी का पीटी का सिलेबस देखिएगा तो उसमें सेकंड पेपर झारखंड स्पेशल का है, जिसमें झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी का सेक्शन एक दिया हुआ है और उसमें हम लोगों को जो है झारखंड के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उसके बारे में पढ़ना है। यानी झारखंड आंदोलन का सेक्शन होगा, उसके अंतर्गत जो है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी हैं और झारखंड के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं सभी को मैं इस क्लास में जो है डिटेल में बताऊंगा, इसीलिए आप लोग जो है इसका क्लास कंटिन्यू रखें। तो चलिए आज का क्लास में हम लोग जो है सबसे पहले तिलका मांझी के बारे में पढ़ लेते हैं, इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। जो एग्ज़ाम में आते हैं, झारखंड का जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या कोई भी हो, झारखंड स्पेशल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, उसमें जो है तिलका मांझी से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो बस यहीं से बनेंगे प्रश्न और कहीं से नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तिलका मांझी का जो जन्म है वह 11 फरवरी 1750 में हुआ है। यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग एकदम नोट डाउन करें और याद करें कि तिलका मांझी का जन्म जो है कब हुआ है, 11 फरवरी 1750 में हुआ है। 11 फरवरी 1750 में बार बार दोहरा रहा हूँ, तिलका मांझी का जन्म जो है कब हुआ है, 11 फरवरी 1750 में हुआ है। और किस जगह पे हुआ है, तो वह जगह जो है तिलकपुर है। तिलकपुर जो है भागलपुर के सुल्तानगंज में एक गांव है तिलकपुर, वहीं पे इनका जन्म हुआ है। और इनका जो पैतृक आवास है तिलका मांझी का, वह राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र है। तो प्रश्न बनेगा तिलका मांझी का जन्म किस जगह पे हुआ है, तो तिलकपुर में हुआ है। ठीक, कब हुआ है, 11 फरवरी 1750 में हुआ है। और तिलका मांझी जो है किस जनजाति से संबंधित है, तो वह संथाल जनजाति से संबंधित है। यह भी आप लोग याद रखिएगा कि इनका जो संबंध है वह संथाल जनजाति से है और इनका जो गोत्र है वह है मुर्मू। यह भी याद रखिएगा कि इनका गोत्र कौन सा है, मुर्मू गोत्र के हैं। प्रश्न बनेगा तिलका मांझी किस गोत्र से संबंधित है, तो मुर्मू गोत्र से संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है, तो संथाल जनजाति से संबंधित है। और इनके पिता का जो नाम है वह है सुंदरा मुर्मू। तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुर्मू है। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दूंगा लास्ट जब मैं समझा दूंगा तो, ठीक है ना। तो इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू है। और ये जो तिलका मांझी है इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, यानी इनका जो दूसरा नाम है वह है जाबड़ा पहाड़िया। यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न बनेगा कि तिलका मांझी को जो है किस नाम से जाना जाता था, तो जाबड़ा पहाड़िया के नाम से जाना जाता था। या तिलका मांझी का दूसरा नाम क्या था, तो जाबड़ा पहाड़िया था। तो यह याद रखिएगा आप लोग। अब इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है सबसे पहले यह आदिवासी थे, झारखंड में सबसे पहले यह आदिवासी थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आंदोलन शुरू किया। तो इसीलिए जो है इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। यह क्या थे, विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। इसीलिए इन्हें यानी तिलका मांझी को जो है आदि विद्रोही भी कहा जाता है। तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे यह। अब यह तो जब ये कुछ बड़े हुए तो विद्रोह का जो आरंभ किए, तो यह लड़ाई यह कहाँ से आरंभ किए, तो भागलपुर का एक जगह है वंचड़ी जोड़। भागलपुर में एक जगह है वंचड़ी जोड़, वहीं से इन्होंने विद्रोह का आरंभ किया। तो यह भी प्रश्न बनेगा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का आरंभ इन्होंने कहां से किया, तो वंचड़ी जोड़ से किया, जो कि भागलपुर में है। भागलपुर के निकट एक जगह है वंचड़ी जोड़, वहां से इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आरंभ किया। और इस विद्रोह में जो प्रतीक चिन्ह था वह था साल का पत्ता। तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनेगा तिलका मांझी द्वारा वंचड़ी जोड़ से जो विद्रोह किया गया उसमें प्रतीक चिन्ह क्या था, तो साल का पत्ता था। यह याद रखिएगा। अब यहां से तो इन्होंने विद्रोह आरंभ किया। इसी समय राजमहल क्षेत्र में एक नए नवयुवक को सुप्रिंटेंडेंट के रूप में नियुक्त किया गया, तो उसके बारे में जान लेते हैं। वह साल था 1773 का साल था वह। तभी ऑगस्टस क्लीवलैंड को जो है राजमहल क्षेत्र का सुप्रिंटेंडेंट नियुक्त किया गया।
सन 1773 1773 में जो है ऑगस्टस क्लीवलैंड को राजमहल क्षेत्र का सुपरिटेंडेंट बनाया गया और इन्होंने जो है वहाँ की जितनी भी पहाड़िया जनजाति थी उसे अपने पक्ष में किया और उनके जो लोग थे उन्हें अपनी सेना में भर्ती किया और सभी को 2 से 10 रुपया मासिक तनख्वाह भी दिए। ये लोग, ये जो ऑगस्टस क्लीवलैंड थे, उन्होंने पहाड़िया जनजाति के लोगों को तनख्वाह भी दी और सेना में भर्ती भी किया और यह जो वहाँ से खजाना अपना ले जाया करते थे, जिसे तिलका मांझी लूट लिया करते थे, लूट के गरीबों में वो ऐसे बांट दिया करते थे, जिसके चलते इन सभी में तिलका मांझी का दहशत फैल गया। अब यहाँ तो ये हो गया। इसके बाद 1784 में तिलका मांझी ने भागलपुर पे आक्रमण किया। तिलका मांझी ने 1784 में, डेट में बता रहा हूँ, 1784 में तिलका मांझी ने भागलपुर पे आक्रमण किया और इसी आक्रमण के दौरान जो है 13 जनवरी, यह डेट आप लोग याद रखिएगा, 13 जनवरी 1784 इंपॉर्टेंट डेट है यह। जब भी आप तिलका मांझी के बारे में पढ़िएगा तो ये डेट और यह नाम ऑगस्टस क्लीवलैंड जरूर आपको याद रखना होगा, क्योंकि यह दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13 जनवरी 1784 में तिलका मांझी ने क्लीवलैंड, याद रखिएगा, क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया। तिलका मांझी एक ताड़ के पेड़ पे चढ़ गए और वहां से तीर की सहायता से क्लीवलैंड को मार गिराया। कब मारा उन्होंने? 13 जनवरी 1784। इसके चलते अंग्रेजों के दिल में जो है तिलका मांझी को लेकर बहुत ही ज्यादा दहशत फैल गई। अब जो है अंग्रेज लोग इनको गिरफ्तार करने के लिए बहुत सारे उपाय करने लगे। एक अंग्रेज थे जिनका नाम है अंग्रेज अधिकारी का आयरकुट। इन्होंने पहाड़िया सेना के सरदार, याद रखिएगा यह भी नाम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहाड़िया सेना का जो सरदार है उसका नाम है जौड़ा। ये जौड़ा जो है, इसकी सहायता से आयरकुट ने तिलका मांझी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये असफल रहे। वहां पे तिलका मांझी को ये नहीं पकड़ पाए। फिर आगे चलकर एक और अधिकारी आए, वारेन हेस्टिंग्स। 1785 में वारेन हेस्टिंग्स आए और इन्होंने तिलका मांझी को पकड़ने की प्रयास की और यह अपने प्रयास में सफल हुए और इन्होंने 1785 में तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद इन्होंने तिलका मांझी को 4 घोड़ों में बांधकर घसीटते हुए ले गए और भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर उन्हें फांसी दे दी गई। किसके द्वारा? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो यह प्रश्न बनेगा कि तिलका मांझी को फांसी किस ईस्वी में या कब दी गई? तो 1785 में दी गई। तिलका मांझी को फांसी किसके द्वारा दी गई? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दी गई। तिलका मांझी को फांसी कहाँ दी गई? तो भागलपुर में दी गई। तिलका मांझी को फांसी किस वृक्ष में दी गई या किस पेड़ पर या पौधे पेड़ पे जो है लटकाया गया? तो बरगद का पेड़ था वह। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भागलपुर से संबंधित है तिलका मांझी, इसीलिए भागलपुर का जो यूनिवर्सिटी था, भागलपुर विश्वविद्यालय, उसका नाम जो है 1991 यह डेट याद रखिएगा, 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं, तिलका मांझी, इनका जन्म जो है 11 फरवरी 1750 में हुआ है। कहां पे हुआ है? तो तिलकपुर नामक गांव में हुआ है, जो भागलपुर के सुल्तानगंज में है। और यह जो है तिलका मांझी संथाल परिवार से संबंधित है और इनका गोत्र जो है वह है मुर्मू। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू है और इनका जो दूसरा नाम है वह है जाबड़ा पहाड़िया। और यह जो है प्रथम आदिवासी हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले किए हैं, इसीलिए इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जा रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले यह प्रथम आदिवासी थे, जिसके कारण इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जा रहा है। प्रश्न बनेगा आदि विद्रोही किसे कहा जाता है? तो तिलका मांझी को कहा जाता है। और इन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई आरंभ की वह कहां से की? तो वनचड़ी जोड़ से की। प्रथम लड़ाई इन्होंने आरंभ की कहां से? तो वनचड़ी जोड़, जो कि भागलपुर के निकट है। और यहां पे उन्होंने एक प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया, वह प्रतीक चिन्ह था साल का पत्ता। और इसी समय 1773 में एक जो है सुपरिटेंडेंट राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में आए, जिनका नाम ऑगस्टस क्लीवलैंड था, जिन्हें 13 जनवरी 1784 में तिलका मांझी ने भागलपुर में तीर से मार गिराया, जिसके चलते अंग्रेजों में जो दहशत फैल गई और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया। जो पहाड़िया सरदार थे जौड़ा, उन्होंने और आयरकुट
दोनों जो है मिलकर तिलका मांझी को पकड़ने का प्रयास किए, जो असफल रहा उनका यह प्रयास। लेकिन 1785 में वारन हेस्टिंग्स ने इन्हें पकड़ लिया और भागलपुर में बरगद के पेड़ पे उन्हें लटका दिया गया, यानी फांसी दे दी गई। 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर जो है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो तिलका मांझी के बारे में ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में तिलका मांझी से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो यहीं से आएंगे, इसके अलावा और कहीं से नहीं आएंगे। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप लोग इसे नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग जो है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ लेते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड की परीक्षाओं के लिए, देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो बिरसा मुंडा है, इनका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 में हुआ है। यह डेट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो जन्म है 15 नवंबर 1875 में हुआ है और इन्हीं के जन्म तिथि पर जो है झारखंड का भी निर्माण किया गया है। झारखंड जो राज्य है इसका गठन कब किया गया है? 15 नवंबर 2000 को किया गया है। तो ये जो 15 नवंबर है इन्हीं के जन्म तिथि के आधार पर किया गया है। बिरसा मुंडा का जन्म तिथि कब है? 15 नवंबर 1875 और इसी के जन्म तिथि पर जो है झारखंड का भी गठन किया गया है, इसी तिथि के आधार पर। और इनका जो जन्म हुआ है वह है उलिहातू गांव। बिरसा मुंडा का जन्म उलिहाती गांव में हुआ है जो कि अड़की प्रखंड खूंटी जिला में है। खूंटी जिला के अंतर्गत अड़की प्रखंड आता है जिसमें उलिहातू गांव है, वहीं पे इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 15 नवंबर 1875 में हुआ है। मैं बार बार दोहरा दे रहा हूं, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। और इनके पिता जो है उनका नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा है और इनका जो परिवार है वे ईसाई धर्म को अपना लिए थे। और जब ईसाई धर्म को अपनाए तो इनके पिता जो सुगना मुंडा है इनका नाम चेंज करके पौलुस कर दिया गया। जब इनके पिता ईसाई धर्म को अपनाए ना तब इनका नाम चेंज हो गया और पौलुस हो गया। इनके पिता के बारे में मैं बता रहा हूँ। इनकी माता जो है, माता का नाम सभी जगहों पे कहीं कड़मी मुंडा और कहीं कदमी मुंडा मिलता है। तो ऑप्शन में जो हो आप लोग उसे टिक मारिए, या तो कदमी मुंडा या कड़मी मुंडा, दोनों नाम सही हैं। इनके पिता का नाम क्या हो गया? सुगना मुंडा। जब वो ईसाई में परिवर्तित हुए तो पौलुस उनका नाम हो गया। माता उनकी कड़मी मुंडा या कदमी मुंडा बोला जाता है उन्हें ही। फिर इनके 5 भाई थे। बिरसा मुंडा के 5 भाई थे जिनमें से बिरसा मुंडा चौथे नंबर पे आते हैं। बिरसा मुंडा अपने भाइयों में चौथे नंबर पे है। इनके सबसे बड़े भाई जो है उनका नाम है कौंता। बिरसा मुंडा के सबसे बड़े भाई का नाम कौंता था। फिर दूसरे भाई का नाम तस्कीर, तीसरे का चंपा, चौथे नंबर पे खुद ये बिरसा मुंडा आते थे और 5वां जो था कानू नाम था। तो इनके 5 भाई थे और इनका बिरसा मुंडा का जो आरंभिक नाम था वह था दाऊद मुंडा। जब यानी इनके बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात भी है, बिरसा मुंडा का जन्म जो है सोमवार के दिन हुआ था। इनका जन्म सोमवार के दिन हो रहा है, लेकिन इनका जो नाम रखा गया वह बृहस्पतिवार के आधार पर रखा गया। तो इसीलिए इनका नाम बिरसा मुंडा पड़ा, बृहस्पति के आधार पर। और इनके बचपन का नाम जान ही गए आप लोग, इनका बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। और इनका जो ननिहाल था वह है अयुबहातू। यह भी नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनेगा बिरसा मुंडा के ननिहाल किस जगह पे अवस्थित थे? तो अयुबहातू में थे। और इनका जो जीवन है बहुत ही अस्त व्यस्त बीता है। कभी यह अपने नानी घर में रहे, कभी अपनी मौसी के घर में रहे, कभी पादरी के घर में रहे, कभी पांडे के घर में, कभी भाई के घर में, यानी एक जगह अस्थिर नहीं रहे। इनका बचपन जो है हमेशा एक जगह से दूसरे जगह भटकते हुए ही बीता। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई तो प्रारंभिक शिक्षक थे जिनका नाम जयपाल नाग है। बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक का नाम जयपाल नाग है। और इनके जो धार्मिक गुरु हैं वह है आनंद पांडे, जो कि एक वैष्णव थे। आनंद पांडे एक वैष्णव थे, इन्हीं की जो है छाया इन पे पड़ी। और बिरसा मुंडा भी जो है वैष्णव धर्म की तरह करने लगे। वे जनेऊ धारण करने लगे, धोती पहनने लगे, पूजा पाठ करने लगे, तुलसी की पूजा करने लगे। तो इन्हीं के चलते बिरसा मुंडा पर भी वैष्णव धर्म का छाप पड़ा। अब देखते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। जो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने पूरी की, कहाँ से की? तो 1886 में जर्मन एवेंजलिकल चर्च, याद रखिएगा ये नाम,
1886 में जर्मन एवेंजलिकल चर्च द्वारा संचालित चाईबासा में एक विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा को इन्होंने पूरी की। प्रश्न बनेगा, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पूरी की? तो चाईबासा में पूरी की। इनका जो विद्यालय था किसके अंतर्गत था? तो जर्मन एवेंजलिकल चर्च के अधीन था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कब पूरी की? तो 1886 में। लेकिन यहाँ पे उन्होंने देखा पादरी लोग जो है आदिवासियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा यानी कि गलत भावना रखते हैं, जिसके चलते उन्होंने जो है यहाँ से पढ़ाई छोड़ दी और यहाँ से हट गए हुए। अब यहाँ पे एक मान्यता है, देखते हैं उन्हें हम। मान्यताओं के अनुसार बिरसा मुंडा को पाटलपुर में, यह जगह आप लोग याद रखिएगा, मान्यता के अनुसार बिरसा मुंडा को जो है पाटलपुर में भगवान विष्णु ने दर्शन दिया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग यह नाम जगह का याद रखिएगा। किस जगह पे? तो पाटलपुर एक जगह है। मान्यताओं के अनुसार ये जो बिरसा मुंडा है इन्हें भगवान विष्णु ने दर्शन दिया पाटलपुर नामक स्थान पर, और तभी से यह जो है उपदेश देना शुरू किए। जब इन्हें भगवान विष्णु ने दर्शन दिया तो ये उपदेश देना शुरू किए और एक नए जो है पंथ या बिरसा धर्म के प्रवर्तक ये बन गए। जब पाटमपुर में भगवान विष्णु ने इन्हें दर्शन दिया तो ये उपदेश देने लगे और यह जो है बिरसा धर्म के प्रवर्तक भी बन गए तभी। और 1895 में, याद रखिएगा ये डेट, 1895 में इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी और सभी लोग जो इनके अनुयायी थे इन्हें भगवान कहने लगे। तो याद रखिएगा कब इन्हें भगवान की दर्जा दिया गया? तो 1895 में इनके अनुयायियों द्वारा इन्हें भगवान का दर्जा दिया और इन्होंने स्वयं को धरती आबा का यानी कि पृथ्वी का पिता कहने लगे। ये जो बिरसा मुंडा है 1895 यानी 1895 में जब इनके अनुयायियों ने इन्हें भगवान का दर्जा दिया तो ये स्वयं को जो है धरती आबा यानी कि पृथ्वी का पिता कहने लगे कि मैं जो है धरती आबा हूं, तथा स्वयं को वे सिंगबोगा का दूत भी घोषित किया 1895 में ही। 1895 में 2-3 घटनाएं घट रही है। इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी, अनुयायियों ने इन्हें भगवान का दर्जा दिया और स्वयं को इन्होंने धरती आबा का दर्जा दिया और अपने आप को सिंगबोगा का दूत भी घोषित किया। और एक नए पंथ, यहाँ पे एक संप्रदाय को उन्होंने शुरू किया, यानी एक नए पंथ को शुरू किया जिसका नाम है बिरसाइल पंथ। तो यह नाम भी आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा बिरसा मुंडा द्वारा आरंभ किया गया पंथ या नहीं तो संप्रदाय कौन सा है? तो बिरसाइल पंथ या बिरसाइल संप्रदाय है, जिसमें अनेक देवी देवताओं की जगह मात्र एक देवता सिंगबोगा की पूजा पर जो है बल दिया गया। तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका जो बिरसाइल पंथ है उसमें अनेक देवी देवताओं की पूजा को नहीं करने के लिए कहा गया, उसमें सिर्फ भगवान सिंगबोगा की ही पूजा करने पर बल दिया गया है। तो आगे फिर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी एग्जामों में आने की संभावनाएं हैं, इसे मैं बता दे रहा हूँ। इन्होंने वन एवं भूमि, याद रखिएगा, इन्होंने वन एवं भूमि पर आदिवासियों की प्राकृतिक अधिकार के लिए व्यापक लड़ाई लड़ी। प्रश्न बनेगा झारखंड के किस सेनानी ने, किस आंदोलनकारी ने वन एवं भूमि पर आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए व्यापक लड़ाई लड़ी? तो वे थे बिरसा मुंडा थे। फिर यहाँ पे देखिए, इन्होंने ब्रिटिश शासन, जमींदार और साहूकार यानी दीकू, इनके खिलाफ जो है बगावत का नेतृत्व भी किया। तो याद रखिएगा ये जो दीकू है इन्हें दीकू कहा गया है। जैसे जो बाहर से लोग आए, जैसे ब्रिटिश शासन के यानी अधिकारी हुए, फिर जमींदार हुए, साहूकार हुए, ये सारे जो दीकुए थे इनके खिलाफ जो बगावत की गई उनका नेतृत्व बिरसा मुंडा द्वारा ही किया गया। और इसी विद्रोह को जो है उलगुलान विद्रोह कहा गया और यह जो है 1895 से 1900 के बीच में यह विद्रोह किया गया था। तो इस विद्रोह का क्या नाम था? उलगुलान विद्रोह। उलगुलान विद्रोह, इसमें जो है ब्रिटिश शासन, जमींदार, साहूकार यानी दीकुओं के खिलाफ जो है विद्रोह किया गया था। और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक नारा दिया, तो वो नारा भी हम लोग देख लेते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने जो नारा दिया क्या था? रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। ये नारा जो है बिरसा मुंडा द्वारा दिया गया था। प्रश्न बनेगा कि रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो, नारा किनके द्वारा दिया गया? तो बिरसा मुंडा द्वारा दिया गया था।
अब जब यहाँ पे हुआ क्या कि बिरसा मुंडा का जो है बहुत ही नाम होने लगा, सभी लोग उन्हें बहुत ही मानने लगे, तो अंग्रेज लोग जो है उनसे घबरा गए, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र किया गया और उन्हें जो गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। G.R.K. मेयर्स, जो गिरफ्तारी की गई वह G.R.K. मेयर्स द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो 23 अगस्त 1895 में किया गया। बिरसा मुंडा को G.R.K. मेयर्स द्वारा 23 अगस्त 1895 में कहां से? चलकद से गिरफ्तार किया गया तथा 19 नवंबर 1895 में इन्हें सजा दी गई कि इन्हें 2 वर्ष का जेल और 50 रुपया जुर्माना देना होगा। लेकिन यह जो है जुर्माना देने में असमर्थ थे, 50 रुपया का जुर्माना ये नहीं दे पाए, जिसके चलते 2 वर्ष का तो सजा था ही, 6 महीना और बढ़ा दिया गया सजा, यानी 2 महीना प्लस 6 महीना और सजा दिया गया, क्योंकि 50 रुपया वो जुर्माना नहीं दे पाए थे। लेकिन 30 नवंबर 1897 में इन्हें जो है आज़ाद कर दिया गया, क्योंकि महारानी विक्टोरिया का हरित जयंती समारोह था और इसी के उपलक्ष्य में जो है इन्हें आज़ाद कर दिया गया। अब ये अंग्रेज से और भी गुस्सा हो गए उस समय, क्योंकि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर यह जो है आंदोलन और ज़्यादा स्टार्ट किए। तो देखते हैं आगे। 1897 में इन्होंने समस्त मुंडाओं को एकत्रित होने का आह्वान किया कि सारे लोग इकट्ठा हो, क्योंकि ये पूरे गुस्से में थे अंग्रेजों के खिलाफ। और खूंटी के निकट, याद रखिएगा, खूंटी के निकट डोम्बाड़ी पहाड़ यह आंदोलन का केंद्र था। जब वो जेल से निकले और सभी मुंडाओं को इकट्ठा किए तो उस जो आंदोलन था उसका केंद्र कहाँ बन गया? तो डोम्बाड़ी पहाड़, जो कि खूंटी के निकट है, यही उस आंदोलन का केंद्र बन गया। और यहीं पे उन्होंने बिरसा सेना का गठन किया। ये सारी घटनाएं 1897 में हो रहा है, ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न बनेगा बिरसा सेना की गठन उन्होंने कब की, यानी बिरसा मुंडा ने कब की? तो 1897 में की। ठीक है। फिर प्रश्न बनेगा कि डोम्बाड़ी पहाड़ आंदोलन, नहीं ये नहीं, हाँ, 1897 में बिरसा मुंडा द्वारा जो आंदोलन किया गया उसका केंद्र कहाँ था? तो डोम्बाड़ी पहाड़ था। तो ये सारे प्रश्न इस तरह से बनेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने ये सारे आंदोलनों को आरंभ किया गया। फिर अंग्रेज लोग इनसे घबरा गए और इनकी गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम घोषित किया। अब इस इनाम को पाने के लिए जो है सभी लोग आगे आ गए। इसी में बदगांव गांव के, याद रखिएगा ये गांव बदगांव गांव के जगमोहन सिंह का एक आदमी था, वीर सिंह महली। इन्होंने इन्हें गिरफ्तार कराने में मदद की, अंग्रेजों की मदद की, जिसके कारण इसे जो है 500 रुपये का इनाम दिया गया और इन्हें 3 फरवरी 1900 में गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा को जो है 3 फरवरी 1900 में गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें जो है रांची जेल में डाल दिया गया, जहां पे 9 जून 1900 में इनकी मौत हो गई। और मौत जो हुई वह हैजा होने के कारण हुई, यानी बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है 9 जून 1900 में रांची जेल में हैजा के कारण हो गई। और इनकी गिरफ्तारी कब हुई थी? 3 फरवरी 1900 में हुई थी। और इन्हीं के जो है जन्म दिवस के उपलक्ष्य में झारखंड का निर्माण किया गया 15 नवंबर 2000 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, झारखंड के आंदोलनकर्ताओं में मात्र एक बिरसा मुंडा ही एक ऐसे आंदोलनकारी हैं झारखंड के, जिनका चित्र जो है संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। यह प्रश्न बना है कि झारखंड के किस आंदोलनकारी का चित्र जो है संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है? तो भगवान बिरसा मुंडा का लगाया गया है। मात्र एक ही यह सेनानी है। अब इनके जन्म जीवनी पे जो है एक उपन्यास लिखी गई है, उसका नाम है अर्नियर अधिकार, जिसका मतलब होता है जंगल का अधिकार। और यह जो उपन्यास है उसको लिखा गया है 1975 में लिखा गया है। और इसकी जो रचयिता है वह है महाश्वेता देवी। इस उपन्यास की रचयिता है महाश्वेता देवी। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट थे बिरसा मुंडा से रिलेटेड। तो आज की क्लास में यहीं तक हम लोग देखते हैं, फिर अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है।